जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज प्रदीप सर के द्वारा दिया गया नोट्स जो कि बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है, जिसमें हम कुल 1500 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो है चौथा वीडियो है इसका। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें पीडीएफ डाल दिया जाएगा। और बिहार दरोगा के लिए टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जिसमें 13 वीडियो डाल दिया जा चुका है। तो उसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है 201 से देखने वाले हैं, और चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो जल्दी से ख़त्म कर लिए। 200 प्रश्नों का एक दिन डालेंगे, तो आज हम सिर्फ 100 क्वेश्चन का देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया था। और 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें जो है 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अति आवश्यक वस्तु की मांग होती है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्णतः बेरोजगार। पूर्णतः बेरोजगार जो हो जाएगा, इसमें इससे पहले हो जाएगा पूर्णतः बेरोजगार। अगला क्वेश्चन, पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा घटेगा। सीमांत उपयोगिता का मान शून्य होने पर कुल उपयोगिता का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अधिकतम। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान स्थिर रहता है। अब सुमेलित करना है, अखिल भारतीय हरिजन संघ। तो ये हो जाएगा, इसका स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था। और अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ जो हो जाएगा, इसका स्थापना भीमराव अम्बेडकर, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी अय्यर। तो इसका सही आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा USA, रूस, UK, फ्रांस, चीन। ये 5 स्थायी सदस्य होता है और 10 अस्थायी सदस्य होता है। तो इसे भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून से। और दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। जून के प्रथम सप्ताह में जो है ये आता है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय रिएक्टर में जो है श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होता है। और नाभिकीय रिएक्टर का खोज जो है एनरिको फर्मी ने किया था। और परमाणु बम की खोज ओपेनहेमर ने किया था। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत के प्राचीनतम पंचमार्ग यानी आहत सिक्का मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो इसका सही आंसर होगा चांदी का। और यह सिक्का जो है महाजनपाद काल से लेकर मौर्य काल तक चलता रहा है।
अगला क्वेश्चन, और पंचमार्क सिक्का जो है लेख विहीन था, ठीक है, लेख विहीन था, और इसमें 99% चांदी था और 1% कॉपर था। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, तो इसका सही आंसर होगा अमेजन। और सबसे लंबी क्या है तो नील हो जाएगा। और यांगटी सिकियांग ये एशिया का सबसे लंबी नदी है। तो सभी को याद रखिएगा। दिवान-ए-खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज तुगलक ने दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। दीवान-ए-खैरात जो है दान विभाग था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो स्थापना किया था दीवान-ए-अमीर कोही का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थापित अनुसंधान केंद्र मेरिनी किस देश के द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। और ब्रिटेन के द्वारा जो है हेली 6, और भारत के द्वारा दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 है स्थापित किया गया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, राज्य सरकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस की क्रांति से, जो कि 1789 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण। यह आज का कम्युनिटी का भी प्रश्न है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से जो है बच्चा में मरासमस और बड़ों में जो है क्वाशियों का रोग होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो मशरूम में और सोयाबीन में 46% पाया जाता है। और ऊर्जा उत्पादक यानी ऊर्जा के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है, और विनियामक के लिए विटामिन का यूज किया जाता है, और स्थूलवर्धकता के लिए फैट का यूज किया जाता है, यानी वसा का। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर होगा भारत ग्रीक यानी यूनान शैली। और गंधार शैली में जो प्रथम मूर्ति बना था वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा भौतिक शास्त्र, ठीक है। और डॉक्टर सीवी रमन को जो है 1930 में प्रकाश का प्रकीर्णन प्रभाव के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार, और 1954 में इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था, और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया था। और ये जो है प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनसे इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा जो है अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज को फहराई थी। अगला क्वेश्चन, सिनेगॉग निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों का पूजा स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा यहूदी। बाकी सभी का देख लेते हैं। जैसे पारसी का जो है पूजा स्थल अग्नि मंदिर है, सिख का गुरुद्वारा है, और बौद्ध का चैत्य है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकल कर आती है? तो इसका सही आंसर होगा माओ त्से तुंग, ठीक है, जो कि चीनी गणराज्य के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, जल में जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा कठोर जल, ठीक है। और कठोर जल जो है 2 प्रकार के होता है, एगो अस्थाई और एगो अस्थाई। अस्थाई जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोरेट सल्फेट के द्वारा बना होता है, घुला होता है। और अस्थाई जो है
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से मिला घुला होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। आरबीसी कण कहाँ बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा रेड बोन मेरो में। ठीक है, आरबीसी का कहाँ बनते हैं? तो रेड बोन मेरो में। और आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में पूछे तो वो लीवर के मेजोडर्म कोशिका में, लीवर के मेजोडर्म कोशिका में बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रंगभेद के विरुद्ध। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इसका सही आंसर होगा अवरक्त ताप तथा ताप ऊर्जा के रूप में। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है? तो इसका सही आंसर होगा सहती, या इसे द्रव्यमान भी कहेंगे। ठीक है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र होता है तो द्रव्यमान। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या हो? तो नदी जो है प्रवाह निर्बल हो जाता है। शिंटोइज्म एक धर्म है जो कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। शिंटोइज्म जो है बौद्ध धर्म से मिलता जुलता है। ठीक है, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति जो हो जाएगा भारतनाट्यम से है, और वसीम जाफर ये क्रिकेट से है, राहुल गांधी राजनीतिक से है, और राजा रवि वर्मा चित्रकारी से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने निम्न घनत्व के कारण, यानी अल्प घनत्व के कारण। डीएस का सही आंसर होगा पेशवा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी बाजीराव को नानाजी भी कहते हैं। ठीक है, नानाजी जो कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है? तो इसका सही आंसर होगा बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। अगला क्वेश्चन, वृक्क के कार्य न करने पर डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है जिसमें निम्न प्रक्रम होता है? तो प्रासरण, या इंग्लिश में बोले तो ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो इसका सही आंसर होगा उपनिषदों की रचना। ठीक है, उसके बाद घटा जो इसमें था ऑप्शन में देखेंगे तो बुद्ध की परिनिर्वाण तिथि, उसके बाद घटा था अर्थशास्त्र की रचना, उसके बाद अशोक का शासनकाल। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु है? तो इसका सही आंसर होगा लिथियम। आवर्त के पहला वर्ग के सभी तत्व जो है क्षारीय धातु है। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो इसका सही आंसर होगा स्तनधारी में। तत्वों के रासायनिक वर्गीकरण का आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा तत्व के परमाणु क्रमांक पर, जो कि 1913 में मोजले के द्वारा दिया गया था। बंगाल प्रांत का विभाजन रद्द किया गया उस वायसराय किन वायसराय के काल में? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, जो कि 1911 में। चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किस वेद में था? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद में। हैजा किस जीवाणु द्वारा होता है? तो विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। पेड़ों के केवल श्वसन क्रिया कब होती है? तो इसका सही आंसर होगा रात में केवल श्वसन होता है, जबकि दिन की बात करें तो दिन में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों होता है। मुगलों और मराठों के मध्य संघर्ष किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहाँ के काल में हुआ था। औरंगजेब और मराठा के बीच में हुआ था। बंगबंधु के उपनाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु के नाम से जाने जाते थे उपनाम से, तो शेख मुजीबुर रहमान
और शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु, और देश बंधु बोले तो CR दास, और दीन बंधु बोले तो CF एंड्रूज। ठीक है, तो इसे इतना याद रखिएगा। और शेख मुजीबुर रहमान को महात्मा गांधी, मतलब शेख मुजीबुर रहमान ने महात्मा गांधी को जादूगर कहा था। प्रसिद्ध संबंध E बराबर mc² को प्रमाणित किया था तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य नियम भी दिया था। और एनरिको फर्मी न्यूक्लियस रिएक्टर की खोज किया था। नील्स बोर परमाणु मॉडल दिया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि में जल की कमी को मापने वाला यंत्र है, तो इसका सही आंसर होगा टेसियोमीटर। टेसियोमीटर जो है पदार्थ की सतही तनाव को भी मापता है। और हाइड्रोमीटर जो है घनत्व मापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता मापता है। और मोनोमीटर बंद बर्तन में गैसों का दाब मापता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मेहरगढ़, यहाँ से जो है कृषि का साक्ष्य मिला है। पिकली हल से, राख का ढेर चिरान से जो मिला था। हड्डी का हथियार, उसके बाद बुर्जहोम से कर्तावास। इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, वर्तमान में तेलंगाना में है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो इसका सही आंसर होगा मुजफ्फर खान। और सेकंड पर था राजा टोडरमल। ठीक है, जब्ती प्रणाली की जो है जनक इन्हें कहा जाता है, राजा टोडरमल को। भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ। और भिलाई इस्पात कारखाना जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोलकाता के हिंदू कॉलेज की स्थापना किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय की। अगला क्वेश्चन। बढ़ते हुए क्रम में आयतन के अनुसार निम्नलिखित में गैसों को व्यवस्थित करने पर सही क्रम कौन सा होगा, तो देखेंगे। नाइट्रोजन 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और आर्गन 0.93% होता है। तो इसका सही आंसर होगा 3, 4, 2, 1। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने अद्वैत दर्शन की संप्रभुता की घोषणा की। इनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्रीय होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा केवल 1, 2 और केवल 1 और 2 होगा। यहाँ 1 और 2 नहीं है तो इसको बना देते हैं, तो केवल 1, 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा राजराज के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खिर्गिज लोगों का निवास स्थल है, खिर्गिज लोगों का निवास स्थल है मध्य एशिया। ठीक है, और मलेशिया में जो है सेकाई और सेमांका है। साइबेरिया में युकाधीर और कालाहारी में बुशमैन। ठीक है, तो इस सभी जनजाति को भी याद रखिएगा। बीबी का मकबरा है, तो बीबी का मकबरा है तो औरंगजेब की पत्नी, उसका नाम था रबिया उर दुरानी। महायान संप्रदाय से संबंधित साहित्य लिखने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षु थे, तो नागार्जुन। ठीक है, और नागार्जुन जो है शून्यवाद के जनक थे, और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। राणा सांगा के विरुद्ध बाबर को किस युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा खानवा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा मनमोहन सिंह। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कनाडा प्लस यूएसओ में, यानी सैन फ्रांसिस्को में हुआ था।
ऐसी प्रक्रिया जिसमें CO2 उत्सर्जित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण में CO2 उत्सर्जित नहीं होती है, इसमें O2 का उत्सर्जन होता है और CO2 का अवशोषण होता है। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिक के भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन मसूड़ों से खून निकलने को रोकता है? तो इसका सही आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और निकोटिमाइड जो है B3 का रासायनिक नाम है और थायमिन B1 का। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर द हेग है, जो कि नीदरलैंड में है, और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का 3 वर्ष का होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर होगा व्यापार। कौन सी चट्टानें यानी शैल प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाली से बनती है? तो इसका सही आंसर होगा चूना पत्थर। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। फर्स्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में और सेकेंड नंबर पे नाइट्रिक अम्ल होता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। और स्टेथोस्कोप जो है पल्स दर को मापता है। एथलीट फुट रोग का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा एथलीट फुट का रोग का मुख्य कारण कवक यानी फंगस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैगफ्लेशन स्थिति है, तो स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 21 वर्ष या इससे ऊपर, और मतदाता की उम्र 18 वर्ष या इससे ऊपर। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां जो है 1219 में जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते यहाँ पहुँचा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो जैसे डेंगू बुखार हुआ तो ये हो जाता है मादा एडीज मच्छर से। उसके बाद फाइलेरियासिस हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर से। उसके बाद मलेरिया हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर से। और घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ये मच्छर काटने से नहीं होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत जो है हड़प नीति से कहते हैं, हड़प नीति से संबंधित है। रज्मनामा फारसी में अनुवाद किया था, तो महाभारत का। रज्मनामा फारसी में किसका अनुवाद था? तो महाभारत का। और रज्मनामा को जो है फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो बदायूनी, नकीब खां, अब्दुल कादरी। ठीक है, और रामायण का जो अनुवाद किया था बदायूनी ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो हीरा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहत अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा रगनर फ्रिश ने।
निम्न में से किसे आमतौर पर स्वर या यंत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लैरिंक्स। और पक्षी का स्वर यंत्र होता है साइरिंक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र का शहर की नींव रखा था उदयन, जबकि पाटली ग्राम का स्थापना जो है अजातशत्रु ने किया था। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा अरविंद घोष। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव न्यूनतम कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा एक्जियोस्फीयर में, और सबसे सर्वाधिक होता है तो ट्रोपोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका सही आंसर होगा पावर जो है अदिश राशि है। और कैसे समझे सदिश से अदिश को चुनने में? तो देखिए सदिश में जो है सदिश के चुनने का लास्ट में वेग लगा रहेगा, जैसे समवेग, अब कोणीय वेग, आवेग, ये सब हुआ। और उसके बाद सब जिसमें आघूर्ण लगा हो, उसके बाद जिसमें क्षेत्र लगा हो, जिसमें तीव्रता लगा हो, ये सभी संवेग होता है। और अलग से याद रखेंगे बल, विस्थापन और त्वरण, तो ये सभी क्या है सदिश है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नहीं, ये तो हो गया। अगला, यदि एक पिंड का वेग दोगुना किया जाए तो क्या होगा? उसका संवेग दोगुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हड्डी मानव टांग में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमरस जो है मानव टांग में नहीं पाई जाती है, यह बाह में पाया जाता है। टिबिया पैर में पाया जाता है, फीमर जांघ में पाया जाता है, फिबुला ये भी पैर में पाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंच क्रांति से। 3 परत वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्य स्तर की इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा पंचायत समिति। और सबसे निचले स्तर है ग्राम पंचायत, और सबसे उच्च स्तर हो जाएगा जिला परिषद का। निम्न में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, संघ के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन्फ्लुएंजा किसका कारण है? तो इसका सही आंसर होगा विषाणु का। निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सेल वॉल जो है यानी कोशिका भित्ति प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बांस के रूप में, मतलब बांस किसके रूप में वर्गीकृत है? तो इसका सही आंसर होगा घास के रूप में वर्गीकृत है। घास जो है ग्रेमनीकुल से आता है, जिसमें ग्रेमनीकुल में ज्वार, बाजरा, बांस, गेहूँ, चावल, मक्का ये सभी आ जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा चांदी में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है। दूसरे नंबर पर तांबा आ जाएगा और तीसरे नंबर पर जो है एल्युमिनियम आ जाएगा। तो चलिए आज 300 पर रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम 500 कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।